हमारे महाराज जी का बटाले के अंदर 5, 6, 7 3 दिन का जन्म दिवस मना रहे हैं हम महाराज जी। अगर किसी ने टिकट नहीं करवाई है तो अपनी टिकट करवा। अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम है तो भी बैठे हैं। वैसे तो कोशिश करो अपने उससे लेने की, लेकिन बगैर रिजर्वेशन के जाना नहीं, आप परेशान हो जाओगे। अपनी टिकट करवाओ और भंडारे पे वहां 3 दिन के लिए जो ना जरूर दर्शन देने आप बढ़ चढ़ गए। आप तो जाना घर वाला भी साथ होना चाहिए, बच्चे भी, और आस पड़ोस में भी जो है ना कोशिश करो। चलो भाई, हमारे गुरु का जन्म दिहाड़ा है, ये मौके बार बार नहीं मिलते। 3 दिन में जो है ना अलग अलग देवता होंगे उठे, ये भी ध्यान कर लेना। अलग अलग मिलेंगे हमने। अरे और सुन लो, अगर आपका ध्यान महाराज जी के अंदर है और मिलना चाहो महाराज दर्शन दास से, तो आप दर्शन भी कर सकते हो। हमने खुद दर्शन करे वहां बटाले के अंदर, इसलिए हमने बोल गया। हम ऐसे रोड पर खड़े, अरे बाबा जी जो होया करते जो पानीपत में पहले, वो हमारे पास खड़े। हम कहने लगे बाबा जी महाराज जी को, महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। अब जो डेरे के जो बटाले ना जो रोड गया ना, उस रोड की बात है। तो बाबा जी कहने लगे आपने दर्शन नहीं करे? मगर हमारे वो दर्शन नहीं बोला, ये गए तो भाई घोड़े के ऊपर, और हमारे आगे गए महाराज जी घोड़े के ऊपर। बोले वो जानना है, आंख मसल के देख सात संगत जी इतने में निकल गए हमारे आगे। हमारे बाग में दर्शन नहीं थे परमात्मा के। संगत खड़ी है रोड के ऊपर, घोड़े पर चढ़ कर निकल गए महाराज जी। और बाबा जी न दिखने लग रहे, ये जान लग रहे। देख, अगर आप एक मन से इधर उधर की बात नहीं करना, आपने 3 दिन तक अगर दर्शन करने हैं तो एक मन और एक चीज से हाथों से सेवा करो, मन में सुमिरन रखो और कहो परमात्मा से, परमात्मा तुम दर्शन दे दे। रात में वहीं घूमते फिरते जो दर्शन दे जाएंगे आप। ऐसा गुरु, ऐसे परमात्मा है, करे जब हमने बोल लिया बात। आराम वहां जाकर क्या करते हैं, कभी कहीं, कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, चक्कर हमारा। लेकिन जब भी दरबार में जाओ, वहां जाने के बाद कहीं बाहर निकलने की कोशिश ना करें। अगर अपनी सेवा से और अपने सत्संग से मतलब रखें। अगर इधर उधर भाजेंगे तो संसार में चले जाएंगे फिर, और चोट भी लगती है वहां, ये भी ध्यान कर लेना। गुरु की बगैर, इजाजत के बगैर हम बढ़ जाएंगे ना, होता है ऐसे। कईयों को लायक भी देर हुआ। अरे जब गुरु के दरबार में आ गए, वहां आए हैं, 3 दिन का भंडारा, अब फिर आओ गलत काम करेंगे नहीं, परमात्मा आपको वहीं मिलेगा। तो बढ़ चढ़ कर जो है ना आपने वहां आना है। और ये हमारी पानीपत कमेटी की तरफ से आपको जो है ना ये मैसेज है। अगर किसी ने नहीं भी टिकट आई है, टिकट करवाई है, तो ये मनोहर जी ये टिकट करते हैं। और हमारा पानीपत बैसवाल चौक पर हमारे महाराज जी का दरबार है। हमारे बाबा जी वहां सत्संग करते हैं संडे वाले दिन। जिसने भी मिलना हो, कोई बात करनी हो, और हर संडे को सत्संग होता वहां जाया करो दरबार में। ये मत सोचा करो नहीं करी बैठ के हो जाएगा। संगत के बगैर बात नहीं बनेगी, संगत में जाना पड़ेगा। एक दिन तो मांग गया ना, दरबार में जाओ, मत्था टेक के करो, सत्संग सुनो, लंगर पानी खाकर बाबा जी से बातचीत करके जब आया करो वहां से। आप जो ना बिल्कुल हल्के हो गाओगे वहां से। मत्था टेकते किस्मत के लेख बदलते हैं यहाँ। एक सेवक ने बोला महाराज जी कैसे लेख बदलते हो आप किस्मत के? गुरु गोविंद सिंह से सवाल कर दिया, कैसे लेख बदले जाते हैं यहाँ? वहां जवाब दे दिया गुरु गोविंद सिंह ने। बोले एक स्टैम्प होती है ना पेपर, जो दफ्तर में लगाते हैं, आप उसको वैसे नहीं पढ़ सकते, हाथ में लेकर देख लो, पढ़े ही नहीं जाओगे। ने बोला जब कागज में लगा देते हैं ना, जब ही पढ़ी जाओगी। जब घर से जीव आएगा ना, संगत में बैठेगा, सत्संग सुनेगा, और जब यहां मत्था टेकेगा ना, और जो वो बोलेगा यहां स्टैंप लगती है। फिर यहां स्टैंप लगती है, वह फिर नाम यहां लिख, जो लिख दिया ना उसको लिखे हुए नबी वह स्टैंप काट देगी। जा
एक सिर्फ गुरु ऐसी शक्ति है जो उस परमात्मा के लिखे हुए लेख को काट सकता है, बाकी कोई नहीं काट सकता। गुरु काट सकता है, बदल सकता है। हमारे हाथ जोड़ के यही है, बढ़ चढ़ कर जो ना अपनी टिकट बुक करवाओ और लंगर, यहाँ लंगर प्रसाद खाकर जीव जाना, और जो भी आपने मांगना है ना यहाँ मत्था टेक कर मांग लिया और आपकी पूरी होगी। जाओ, कोई दुख है, कोई दर्द है, महाराज जी को दे जाओ आज अपना दुख दर्द जो भी कुछ आपके पास, अर्थात लेने के लिए बैठा आज आया है ये, अपना आसन छोड़ कर सचखंड में था आज बैठ गए, आन गए, दे जाओ इसको सारा सब कुछ, जो दुख है, दर्द है, कोई समस्या, या मत्था टेक कर बोल दो महाराज जी, गुरु महाराज जी मेरे शरीर में ये दुख है, ले लेगा, आप रख लो महाराज जी। और ये गुरु महाराज हमारी या हमारी बुद्धि है ना अपने पास रख लो, और अपनी बुद्धि मारे को दे दो, बस इतना बोल दो इसको। हम अपनी बुद्धि से चलाओ और हम परेशान हो रहे हैं, गुरु की बुद्धि लेना, आप फैसले करने सीख जाओगे, डिसीजन लेना सीख जाओगे। और जितने हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं और हमारे फैसले गलत आते हैं, हमारे घर में फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कभी ना करो ऐसे, गुरु वाली सुनती बुद्धि मांग लो और आप जो ना दर्द दे फैसले दिया करोगे। फिर सब लंगर खाकर या प्रसाद ले होगा गद्दी में और यहाँ मत्था टेक कर बोल देना जो भी जो कुछ काम आपके अजा आपके पूरे होंगे। हमने विश्वास अपने गुरु के ऊपर, ठोक कर कह के जाऊंगा तेल। अगर वो काम नहीं हुआ ना आपका तो ये समझ लियो हमारे में कमी है। क्यों नहीं देना चाह रहा? आपने जो है ना कुछ ज्यादा मांग लिया, महाराज जी ने कहा इतना ना मांगो, थोड़ा ठीक मांग लो, मैं और देना चाहूं फालतू तुम्हारे को, वो नहीं दे रहा फिर फालतू, तब ना थोड़ा मांगेगा, जो मांगोगे उतना मिलेगा ना। और महाराज जी और दाने देना चाहे नहीं, वो समय नहीं आया है तक देने का, वो थोड़ा हाथ तेज हो ना वो कर देगा काम। मांगना सीखो, गुरु से कैसे मांगा जाएगा, लेना सीखो। ये देवना है, हम लेवना है, हम तो दिया हुआ है, इसका खावा है, सब कुछ इसका दिया हुआ है, खावा है, और हमारा कोई हिसाब भी नहीं ले सकता, किसी की हिम्मत नहीं, महाराज यमराज भी हिसाब ले लेगा, क्योंकि हम गुरु का खाते हैं भाई, हमारा हिसाब नहीं लेने वाला कोई भी, यहाँ भी और वहां भी कोई नहीं पूछेगा, लेखा जोखा भी नहीं पूछेगा, लेकिन उसका नहीं पूछेगा जो नाम सुमरण करे उनका तो पूछेगा नहीं, और जो सत्संग मान गए और किंतु परंतु करे। कई आदमी जो है परखने के लिए 3 दाल के आदमी आवे, यार एक सवाल कर दिया बाबा जी ने, चल यो मेरी समझ में नहीं आया, चल दूसरे बाबा जी के पास जाओगे, वहां जो है इस शब्द का जो है ना प्रचार वो देखेंगे क्या कहता है बाबा जी। फिर दूसरी प्रकार का वो जाओगे दूसरी जगह, वो पूछेगा उसके बारे में। फिर दूसरी प्रकार का, यार इस बाबा जी के पल्ला है, कुछ नहीं है, चल इसको देखते हैं आज, इसकी लेते हैं, पहले इसका इंटरव्यू ले, वो बैठ कर सुनेगा, सत्संग सुनेगा, देखेगा वो कौन है, इसकी पल्ला भी नहीं है कुछ नहीं। फिर दूसरी जगह बात देगा वो। तीसरा संत की वो पहचान करेगा, ये पहुंचा हुआ या नहीं पहुंचा है, उधर की ठोकर खाता मिलेगा। ऐसे हैं हम इंसान, लेकिन हमने तो जो ना पूर्ण 3 लोग का नाथ मिल गया, और जब भी हम धक्के खा रहे हैं इधर उधर, और जब भी हम परेशान है, हमने गुरु पर विश्वास नहीं है। इतना समर्थ गुरु मिल जाए और फिर हम इधर उधर भाज गए, तो इसका मतलब ये समझ लिया गुरु पर विश्वास नहीं है। ये देख लिया, जितन इसके ऊपर विश्वास आ जाएगा, हम दर दर की ठोकर नहीं खाओगे। महाराज जी को है मेरे अंदर क्या कमी है, मांगो ना, वहां जाकर कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, वहां जाकर मत टेक कर मेरा यो कर दे, मेरा यो कर दे, और गुरु ने कहा मेरे पास किस चीज की कमी है, मांगो तो ये देवनहार है, हम लेवनहार है। कभी भी गुरु से ऐसे ना करो ना, पीठ एक बार फेर ली ना बस, गुरु की पीठ ना फेरो, गुरु को खुश रखो बस, अपने स्वभाव को, अपने विचार को, अपनी सोच को ठीक रखियो, गुरु अपने आप ही खुश रहोगे। अगर जो नेगेटिविटी आ गई आपकी सोच में, फिर गुरु जी नहीं, फिर उनको मेरा फायदा किया नाम देने का, मैं तो बाहर खड़ा कर क्या, अंदर ले आओ गुरु को, अंदर बसाओ हृदय के। सुबह उठकर संकल्प से सिद्धि आती है और सिद्धि से समाधि आती है। पहला संकल्प, ये ध्यान करो, जब आपकी आंख खुल जाए सुबह अमृत वेले में, उठते ही
हे गुरु महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पहले महाराज जी को नमस्कार करो। दूसरा, ये संकल्प दे रहा हूं, महाराज जी बता रहे हैं कैसे महाराज जी से तार जुड़ती है अमृत वेले में। दूसरा, पैर नीचे नहीं धरना बेड से। ये 5-7 मिनट का ऐसा समय होता है सुबह अमृत वेले में, हमारा अचेतन मन जो है ना वो जागृत होता है, और जो हम बोल लेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना अंदर दूर कुछ आ जाएगा। हमारी जो वचन ये बोल लेंगे, हम संकल्प लेंगे, ये दूर जाएगा हमारा। दूसरा, हे गुरु महाराज आपकी कृपा था जो है ना मेरी रात बहुत बढ़िया बीत गई। कई आदमियों को रात में नींद भी नहीं आती है। बोलो इस महाराज जी को, हे परमात्मा मेरी रात बहुत बढ़िया बीती और मुझे भरोसा गुरु महाराज आप पे, मेरा दिन भी बहुत बढ़िया बीता। हे गुरु महाराज जो आज तक आपने मुझे दिया मैं आपका शुक्रिया करती हूँ, बार बार शुक्रिया करती हूँ। इसका शुक्रिया करो परमात्मा। शुक्रिया में भी इतना तगड़ा संकल्प है ये, अगर आप डेली बोल दिया ना अपना 4-5 बार, फिर ये दो ही संकल्प ऐसे हैं, आपकी तार जो है ना पावर में लग जाएगी, फिर आपकी तार जुड़ जाएगी महाराज जी से, और फिर जो है ना आप जो है ना ऑटोमेटिकली सुमन के साथ जुड़ जाओगे। अब ये बटन नहीं दबाओगे तो ये पंखा बल्ब थोड़ी जुड़ेंगे। पहले तार अपनी तार नाल तार मिलाकर देख ले, आवेगा जवाब। महाराज जी ने वही सबक थोड़ी बनाया, पहले अपनी तार लगाना सोचो, पावर में लगाओ इसको, ऑटोमेटिकली जवाब आएंगे आपके। उठ जाते हैं, उठते ही चाय पीने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे, ये नहीं करेगा। सिर्फ 5-6 मिनट का टाइम हुआ, ये 5 मिनट में ये संकल्प लिया करो। अब 1 हफ्ते के भीतर जो ना आपके संकल्प इतनी मजबूत हो जाएंगे, सिद्धि आ जाएगी आपके पास, और सिद्धि से फिर आप समाधि में बैठने लग जाओगे। सो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा।